कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ ऐसा ही आलम यूपी में बीजेपी का है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी फिर से अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए छटपटा रही है। कहा जा रहा है कि हार से सबक लेते हुए दलितों को मनाने का जिम्मा आरएसएस ने खुद अपने हाथों में लिया है। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र विजय। श्रेष्ठ यूपी पर आपका स्वागत है। अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी के किसी काम नहीं आया और तो और 273 का मैजिक फिगर भी बीजेपी हासिल नहीं कर सकी। हिंदी पट्टी में बीजेपी को सबसे बड़ा सियासी नुकसान यूपी में हुआ है। बीजेपी को इस बार के लोकसभा चुनाव में सीटों के मामले में 29 सीटों का नुकसान हुआ है और माना गया कि गैर जाटव वोटरों के छिटकने से बीजेपी की यूपी में हार हुई है। दलितों ने इस बार इंडिया गठबंधन को वोट किया, जिसकी वजह से कई सीटों पर सपा और कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की। साथ ही कहा गया कि बीजेपी और आरएसएस में कोऑर्डिनेशन की कमी के चलते भी पार्टी की हार हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, लेकिन चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी को आरएसएस की ताकत का अंदाजा हो गया है। इसलिए उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि यूपी में आरक्षण और संविधान के मसले पर संघ ने कमान अपने हाथों में ले ली है। नाराज पिछड़ों और दलितों को मनाने की जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से अब संघ उठाएगा और बीजेपी के खिलाफ बने आरक्षण विरोधी और संविधान बदलने के मिथ को तोड़ने के लिए गांव-गांव में आयोजन किए जाएंगे। दरअसल सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में माहौल बनाया कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलती हैं तो एससी एसटी आरक्षण और ओबीसी वर्ग का आरक्षण खत्म हो जाएगा। यह भी कहा गया कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो वो संविधान बदल देगी। इसका असर भी हुआ और लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा दलितों और पिछड़ों के घर घर तक पहुंच गया, जिसकी वजह से यूपी के साथ साथ राजस्थान, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी की गाड़ी 273 से दूर यानी 240 पर आकर रुक गई। माना जा रहा है कि संघ और बीजेपी को अभी भी इस बात का डर है कि यूपी में दलितों और पिछड़ों के बीच ये मुद्दा जिंदा है और इस बात से आगामी उपचुनाव के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसलिए अब संघ दलितों पिछड़ों के साथ ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सीधा संवाद करेगा और विपक्ष के एजेंडे को भी गलत साबित करने की कोशिश करेगा। अब आपको बताते हैं कि संघ ने किन मुद्दों पर अपना रोड मैप तैयार किया है। पहला, संघ सामाजिक समरसता पर फोकस करेगा। संघ के स्वयंसेवक और उससे जुड़े संगठन यूपी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में दलित और पिछड़ी बस्तियों में लगातार प्रवास करेंगे और समरसता भोज के साथ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। संघ के कार्यकर्ता बताएंगे कि बीजेपी पिछड़ों दलितों के अधिकार में कटौती नहीं करेगी। दूसरा, आरएसएस का जोर आरक्षण के मुद्दे पर रहेगा। संघ बताएगा कि संघ आरक्षण का विरोधी नहीं है और इसका घर घर जाकर प्रचार प्रसार संघ की ओर से किया जाएगा। तीसरा और आखिरी, जाति जनगणना। संघ कास्ट सेंसस के मुद्दे पर भी जनता के बीच अपनी स्थिति साफ करेगा और बताएगा कि जाति जनगणना देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है और इसके जरिए संघ विपक्ष के हाथ से जाति जनगणना का मुद्दा छीनने की कोशिश करेगा। बहरहाल यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी राजनीतिक ताकत किसी से छिपी नहीं है। अगर किसी पार्टी को केंद्र की सत्ता हासिल करनी है तो यूपी जीतना बेहद जरूरी है। इसलिए बीजेपी यूपी को लेकर गंभीर है और संघ यूपी में उसकी मदद के लिए आगे आया है। ऐसे में उपचुनाव में संघ की कोशिशों का कितना असर हुआ है, ये उपचुनाव के नतीजों से साफ हो जाएगा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।